जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय। तो लौट के बुद्धू घर को आया, और इसमें और भी जोड़ दीजिए, जो था हाथ में वो भी खोया। यह कहावत अमेरिका के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, तो फिर भारत के लिए भी मुहावरा है मेरे पास आज के टॉपिक के लिहाज से। दोनों हाथ में लड्डू। एक और मुहावरा है भारत के लिहाज से मेरे पास, एक तीर से तीन निशाने। अब समझिए इसको दोस्तों, मैं एक एक करके आपको साफ कर दूंगा अगले महज 10 मिनट में कि इसके क्या मायने हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अनाड़ी और पीएम मोदी निकले खिलाड़ी। दरअसल जो अब ईयू और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो पूरी दुनिया के गेम को पलटने वाला है। और धन्यवाद सन की प्रेसिडेंट साहब, आपने इसे बड़ी तेजी से मुमकिन करा दिया। ऐसे तो 20 साल से यह लटका हुआ था, 20 साल से। क्यों यह पलटने वाला है और क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अनाड़ी निकले और पीएम मोदी खिलाड़ी निकले, अब आपको अंदाजा लगने जा रहा होगा। मैं विस्तार में जाऊं इससे पहले आपसे गुजारिश, हर रोज की तरह अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे ट्रंप अनाड़ी निकले हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि ईयू भारत के पास जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जो 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच हो रहे शिखर सम्मेलन में इसे साइन किया जाएगा दिल्ली में, गणतंत्र दिवस समारोह के अगले दिन। मेहमान भी गणतंत्र दिवस समारोह में ईयू के ही मेहमान होंगे हमारे इस बार। लेकिन इसके मायने बड़े हैं। ये मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। क्यों, कितना बड़ा ट्रेड होगा इस पर मैं आता हूं, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी भूमिका है, उनका बड़ा सहयोग है। दरअसल उनका सनकीपन, उनका पागलपन इस डील को कैटलिस्ट की तरह इसके लिए काम किया। 2022 से इस पर काम हो रहा था, काम तो हो रहा था 2 दशकों से हो रहा था। 2022 से फिर से काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी ढीलम ढाल तरीके से हो रहा था। बहुत सारी रस्साकसी चल रही थी, बारगेनिंग चल रही थी। मगर अचानक जो रुख अख्तियार किया जब से ट्रंप साहब ने, और कोरे फटकारने शुरू कर दिए सबके ऊपर टैरिफ के, उसके बाद पंख लग गया इस डील को। दुनिया को समझ में आ गई कि इनके ऊपर निर्भरता, अमेरिका से व्यापार की निर्भरता कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यह शख्स तो अब ब्लैकमेल पर उतर आया कि हमसे व्यापार करोगे तो हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारे व्यापार की ऐसी की तैसी कर देंगे। और यह कर भी दिया। भारत भी 50% टैरिफ का सामना कर रहा है, ईयू भी, यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। तो इस दबाव ने, ट्रंप साहब की इस पॉलिसी ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। एक तो यह पहलू है, इसलिए ईयू भारत का एग्रीमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ा पिछले 1 साल में। और दूसरी तरफ चीन पर निर्भरता सबके लिए चिंता की बात रही है, तो उससे भी एक अलग सप्लाई चेन की तलाश सबको रही है जो इसके जरिए होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक तीर से 3 निशाने कैसे साध रहा है, और दोनों हाथों में क्यों लड्डू है फिर मैं बताऊंगा। एक तीर से 3 निशाने ऐसे साध रहा है कि एक तो ईयू के साथ फ्री ट्रेड होगा तो कितना बड़ा फायदा भारत को होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। मैं कुछ ही पलों में वो भी बता दूंगा। तो एक बड़ा फायदा होगा, पहला तीर। दूसरा तीर, अमेरिका की दादागिरी को लगाम लग गई है इससे। खुद अब अमेरिका कह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा हूं भारत से। दावोस में ही, जहां पर उर्सुला वॉन डायर ने यह घोषणा की कि भारत और ईयू के बीच ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो खत्म होते होते इस सम्मेलन के दावोस में ट्रंप साहब के सुर बदल गए थे, और उन्होंने भी कहा कि भारत बहुत अच्छा देश है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे नेता है, उनसे बड़ा अच्छा डील करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो खेल हो गया मेरे खिलाफ। तो
एक, अमेरिका की दादागिरी खत्म। ट्रेड के मामले में जो ट्रेड का कोरा वो फटकार रहे थे टैरिफ के जरिए, तो एक, भारत को फायदा, ईयू को फायदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। दूसरा, अमेरिका की दादागिरी को चुनौती। और तीसरा निशाना चीन, जो चीन अपनी सामानों को कह लीजिए तो के जरिए हर जगह हर किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने जा रहा है, तो चीन के शिकंजे में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आ चुकी है सबकी, तो उससे भी आजादी एक अलग रूट बनेगा। तो 3 निशाने हैं। अब दोनों हाथ में लड्डू कैसे है भाई भारत के, ये भी समझ लीजिए। एक तरफ अमेरिका के दबाव में ईयू ने तेजी से इस एग्रीमेंट पर काम किया और अब ये डील फाइनल होने जा रहा है, सील होने जा रहा है, मुहर लगने जा रही है 27 जनवरी को नई दिल्ली में। और इस डील को होता, एक हाथ में तो लड्डू ये हो गया, अब इस डील को होता देख करके ये भाई साहब को लगा कि ले, ये तो गया मेरे हाथ से व्यापार, अब तक हम कह रहे थे कि हमसे व्यापार करोगे तो हमें एक्स्ट्रा टैरिफ दो, हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से चलो, रूस से मत तेल खरीदो, तमाम तरह की पाबंदियां। लेकिन इसने तो अब दूसरा रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया, तो ये तो नुकसान हमारा हो जाएगा। तो तुरंत आनंद फानन में कह दिया कि नहीं नहीं, हम बहुत अच्छा डील करने जा रहे हैं भारत के साथ। तो पलटू राम है ही, हर रोज पलटते हैं। तो दूसरे हाथ में भी लड्डू आ गया भारत के, ईयू से भी समझौता ट्रंप के दबाव में, और ईयू भारत एफटीए के दबाव में, अब ट्रंप से भी समझौता होगा, आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में। अब क्यों एक डील इतना सब कुछ करने जा रहा है और क्यों इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यह भी जल्दी जल्दी समझ लीजिए। भारत और ईयू के बीच होने जा रहा है ये एफटीए, दोनों देशों की सारी नुकसान को काफी हद तक जो अमेरिका अब तक करा रहा था भरपाई कर देगा, एक सप्लाई चेन को बदल देगा। चीन के ट्रेड कॉलोनाइजेशन आप कह सकते हैं, सबको जो अपने शिकंजे में ले लिया था ट्रेड के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, उससे भी बाहर निकलने में मदद करेगा। 25 से 27 जनवरी के बीच में इस पर समझौते होने हैं। तमाम ईयू के मेहमान भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इसे सभी समझौतों का बाप, सभी सौदों का बाप, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। अमेरिका जैसे टैरिफ से जो तनाव पैदा हुआ है, उस सब के बीच में एक बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए माइनस अमेरिका, राहत की खबर है। अब ईयू के नेता एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन 25 से 27 तक भारत में हैं। इस पर साइन होगा। 2013 से रुक गई थी बात, 2022 में शुरू हुई। अमेरिकी नीतियों ने इसको और गति दे दी, जो अमेरिका ट्रंप साहब की नीतियों ने, टैरिफ की नीतियों ने। और 22.5, इससे क्या होगा, भारत का ईयू के 22.5 ट्रिलियन डॉलर के बाजार में सीधी पहुंच हो जाएगी। बहुत बड़ा बाजार है। इसे सभी मदर ऑफ ऑल डील इसलिए भी कहा जा रहा है, खुद उर्सुला ने जैसा बताया, दावोस में ही बताया, ट्रंप के सामने बताया कि 2 अरब लोगों को जोड़ने वाला यह परिवर्तनकारी समझौता है। 2 अरब, भारत और ईयू की आबादी, ईयू के करीब 28 देश और भारत। अब पीयूष गोयल ने भी इसको सुपर डील कहा है भारत के निर्यात के लिए। उन्होंने कहा कि 20 साल की मेहनत का यह नतीजा है, व्यापार की क्रांति की संज्ञा उन्होंने दी है। इसके आर्किटेक्ट पीयूष गोयल रहे हैं पिछले दिनों। अब इसकी खासियत क्या क्या है, 27 देश ईयू के इसमें साथ होंगे। वस्त्र, आभूषण, चमड़ा जैसे भारतीय सामानों पर शुल्क मुक्त पहुंच हो जाएगी भारत की। इन यूरोपीय देशों में सालाना 10 से 11 अरब डॉलर का उछाल आएगा भारत के निर्यात में। कृषि में रियायत नहीं दी है भारत ने। सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जो अभी तक अमेरिका और रूस पर, अमेरिका और चीन पर निर्भरता थी, यह भी कम हो जाएगी। और अमेरिकी टैरिफ की भरपाई भी होगी। अमेरिका ने भारत की आयात पर जो 50% टैरिफ लगाए, जो तकरीबन 80 अरब डॉलर निर्यात को खतरे में डालता है, तो भारत करीब 84%, लगभग
$67 अरब ईयू की तरफ मोड़ सकता है, यानी 84% अपने निर्यात को रिकवर कर लेगा अगर अमेरिका से व्यापार ठप भी पड़ गए तो। यूरोप की कारें सस्ती हो जाएंगी भारत में, यूरोप के लीकर्स शराब सस्ती हो जाएगी, बेहतरीन किस्म की शराब, और ऐसे ही भारतीय सामान वहां पर सस्ते होंगे और इनका व्यापार लगातार बढ़ जाएगा। तो अमेरिका फर्स्ट की नीति ने जो पूरी दुनिया को हिला रखा था, ईयू पर 20% का जो टैरिफ है, स्टील पर अतिरिक्त जो 25% की चुनौती डाल रखी है, भारत पर जो 50% का टैरिफ रखा है, तो इन सब के बीच में अब सीधे सीधे इससे राहत ईयू को भी, भारत को भी और अमेरिका को ठेंगा। और अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि उसी के दबाव, ट्रंप की नीतियों के कारण अब दुनिया ने नए सप्लाई रूट्स, नए सप्लाई चेन खोलने शुरू कर दिए हैं, नए समझौते शुरू कर दिए हैं ताकि इन पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने खेल में चाहे मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे थे या वाकई मैडमैन है ट्रंप, अनाड़ी निकले और पीएम मोदी चुपचाप रह के खिलाड़ी निकले। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।